Assalamualaikum guys, hope all you are fine. In this video we are going to discuss the bones. तो हम उनकी क्लासिफिकेशन करेंगे. प्रीवियस वीडियो में मैं आपको डेवलपमेंटल और रीजनल क्लासिफिकेशन बता चुकी हूँ. अब हम जो है वो इनकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ ईयर साइज़ एंड शेप, कि उनका साइज़ क्या है और उनकी शेप क्या है. फर्स्ट वन इज़ योर लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स, इरेगुलर बोन, सेस्मॉइड बोन और एसेसरी बोन. इन सब के हम डिटेल जो है वो पढ़ेंगे वन बाय वन. फर्स्ट वन इज़ योर लॉन्ग बोन. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, किसी भी बोन का पार्ट, मैं आगे यहाँ पे एक बोन ड्रॉ करूँ. ठीक है, ये मैं अगर एक बोन ड्रॉ कर रही हूँ, आप इसमें देख सकते हैं ये इसका शैफ्ट है और ये उसके दो एंड्स हैं. ठीक है, तो यही मैंने लिखा है कि किसी भी एक लॉन्ग बोन में एक उसका सिलेंड्रिकल शैफ्ट होता है, क्योंकि सिलेंडर्स की फॉर्म में ये उसके बंडल्स जो हैं वो अरेंज हुए हैं. ठीक है, और दूसरा उसके अंदर हमारे पास दो एक्सपेंडेड एंड्स होते हैं. ठीक है, वन इज़ स्मूथ, ताकि वो आपकी स्मूथ क्यों है, ताकि आपकी मूवमेंट को फ्लेक्सिबल कर सके, सॉफ्ट कर सके. क्योंकि अगर स्मूथ नहीं होगा तो हड्डियाँ जो हैं वो फ्रिक्शन की वजह से क्या होंगी, उनके अंदर जो मटेरियल है वो टूटना शुरू हो जाएगा और फिर वो बहुत वीक हो जाएंगी. ठीक है, उनका जो अंदर मौजूद मटेरियल है वो लॉस हो जाएगा. और आर्टिकुलर, एक यहाँ पे कि वो एडजस्ट करती हैं नेक्स्ट बोन के साथ. अभी नेक्स्ट बोन यहाँ पे अपना एंड दूसरा दे रही है, तो ये आर्टिकुलेशन है. आर्टिकुलेशन कहते हैं जंक्शन. ठीक है, वो पॉइंट जहाँ पे दो चीज़ें जो हैं आपस में ज्वाइन होती हैं, तो वो जंक्शन जो है हम उसको इसलिए आर्टिकुलर कह रहे हैं. ठीक है, तो ये एक हो गया उसका शैफ्ट और दूसरा उसके एंड्स हैं. वन इज़ स्मूथ एंड वन इज़ जहाँ पे आपका आर्टिकुलर है, यानी आपकी जंक्शन बनता है नेक्स्ट बोन के साथ. इनकी टाइप्स क्या होती हैं? टाइप्स दो हैं, टिपिकल हैं और मिनिएचर हैं. टिपिकल में जो वो नॉर्मल बोन्स है, जैसे जिनकी लेंथ जो है, जिनकी बेस पे हम उनको कहते हैं लॉन्ग बोन्स, तो उनकी लेंथ इतनी कंसिडरेबल है. अभी इनकी एग्जांपल्स हम देखते हैं. और साथ में मिनिएचर, मिनी का मतलब ही आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पे कोई शॉर्ट, कोई लेंथ में कम होने वाली कोई बात है. ठीक है, तो मिनिएचर लॉन्ग बोन, और जिनकी लेंथ शॉर्ट होती है. अब आप हैरान होंगे कि भाई हम तो बात लॉन्ग की कर रहे हैं, और जब हम लफ्ज़ लॉन्ग का सुनते हैं तो हमारी जहन में सबसे पहले यही आता है कि हाँ कुछ बड़ा है, कुछ लेंथ बड़ी है, तो ऐसा कुछ हमारे माइंड में आता है. लेकिन यहाँ पे जब आप देख रहे हैं मिनिएचर लॉन्ग बोन, तो उससे फिर आपको अंदाज़ा हो रहा है कि हाँ लेंथ जो शॉर्ट है, लेकिन फिर भी हमने उनको लॉन्ग बोन्स का नाम दिया. अगर हम टिपिकल लॉन्ग बोन जो हमारी नॉर्मल होती हैं लॉन्ग बोन्स, जिनकी हाँ हम उनके लेंथ की बेस पे उनको कहते हैं लॉन्ग, वो कौन सी हैं? ह्यूमरस, आपको पता है हमारी हैंड की बोन सबसे बड़ी, रेडियस अल्ना. ठीक है, यानी अगर ये देखें, ये मैं हैंड ड्रॉ कर रही हूँ, ये हैंड हो गया. यहाँ पे पहले आपके शोल्डर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आपकी ह्यूमरस बोन आ गई. ठीक है, और ये आपका वो हमारे पास जॉइंट दरमियान में, एंड देन यहाँ से एक आपकी रेडियस और एक अल्ना, तो ये वो वाली बोन हो गई. फिर अगर हम यहाँ से लेग्स ड्रॉ करें, ये मैं अगर पाँव ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ से भी आपका क्या होता है, पहले आपकी आ रही है हमारे पास फीमर बोन, देन टिबिया और देन फिब्यूला. तो ये हमारी हो गई, यानी समझ लो अगर हम इसको इसका समरी लिखना चाहें तो यू कैन राइट कि हमारी अपर और लोअर लिम्ब की बोन्स जो होती हैं उनको हम टिपिकल लॉन्ग बोन्स कहते हैं, क्योंकि वही है ना, अपर लिम्ब की बोन ही हमारे पास है जी ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना, एंड हमारे पास लोअर लिम्ब की बोन ही फीमर, टिबिया और फिब्यूला. तो अगर आपको ये नाम नहीं भी आ रहे थे, आपने याद रख लेना है कि हाँ अपर लोअर लिम्ब की बोन्स जो हैं वो हमारे पास टिपिकल लॉन्ग बोन्स में कंसीडर होती हैं. फिर आ जाते हैं मिनिएचर, क्योंकि मिनिएचर के लॉन्ग बोन्स जो हमने लिखा है, तो मिनिएचर तो हमें पता लग रहा है लेंथ तो इनकी शॉर्ट है. तो जैसे अब ये देखिए, मैं अगर हैंड ड्रॉ करती हूँ यहाँ, ये देखें यहाँ से, तो यहाँ पे आपकी क्या होता है, ये आपका रिस्ट है, यहाँ से आपकी बोन आ रही है, ये सारा में एक बोन जा रही है. ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे आपके मेटाकार्पल्स हैं, और ये आपकी आगे फेलेंजेस जिनको हम फिंगर्स कहते हैं. ठीक है, तो ये वाली और ये वाली, इनको हम क्या यहाँ पे कंसीडर करेंगे मिनिएचर लॉन्ग बोन में. और इसी तरह अगर मैं अगर आपका फीट ड्रॉ करूँ, ये फीट है अगर हमारा, तो ये देखें यहाँ से आ रही है ये सब के अंदर एक एक टार्सल बोन, तो उनको मेटाटार्सल, और ये हमारे फेलेंजेस, ये हमारी फिंगर्स होती हैं फेलेंजेस, तो ये मिनिएचर लॉन्ग बोन में कंसीडर होगी. उसके बाद हमारे पास शॉर्ट बोन है. शॉर्ट बोन्स में क्या होता है, जो इनकी लेंथ होती है, विड्थ होती है और थिकनेस वो सेम ही होती है, लेकिन यानी एज़ कम्पेयर टू अगर हम इनकी कंपैरिजन करें, तो कंपैरिजन जब हमने इनका लॉन्ग बोन के साथ करेंगे तो उनकी लेंथ, विड्थ या थिकनेस की बेस पे हम उसको लॉन्ग और शॉर्ट नहीं कह रहे, बिकॉज उनकी शेप इरेगुलर हो जाती है. तो ये एक हमें कोई इतनी फ्लैट इस तरह से लेंथ में नज़र नहीं आती, ये फैल जाती हैं ऐसे, यानी तो इसलिए जब हम इस तरह देखेंगे तो हमें ये लेंथ में तो शॉर्ट ही लिखेंगे, लेकिन आप देखो इसकी विड्थ ज़्यादा हो गई है.
तो ये कहाँ होती हैं? ज़्यादातर शॉर्ट बोन्स जो हैं वो हमारे पास फीट्स और हैंड्स में होती हैं। फीट्स में किस तरह, जो आपकी रिस्ट है, जो कलाई है, और एंकल जो आपकी टखनी है। अब आपको पता है रिस्ट यहाँ नहीं है, आप वहाँ से कार्पल बोन्स जो हैं जनरेट होकर आगे मेटाकार्पल्स बनाती हैं और देन फिलेंजेस, और फिर एंकल्स में आपके पहले टार्सल बोन्स और फर्दर वो जो है आपके मेटाटार्सल्स और फिलेंजेस बनाते हैं। तो इसके अंदर जो मूवमेंट है वो लिमिटेड है, मतलब हम बहुत ही कम डायरेक्शन में उसको, बहुत ही, यानी आप कह सकते हैं कि बहुत लेस डायरेक्शनल मूवमेंट है, बहुत कम डायरेक्शन में उसको रोटेट करें या उसको मूव कर सकते हैं। कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन यानी किस चीज़ से ये मिलके बनी हुई हैं? स्पॉन्जी एंड कॉम्पैक्ट बोन ऑल्सो फॉर्म जॉइंट्स विद द एडजेसेंट बोन। ये जो बोन्स हैं इनके साथ कौन कौन सी बोन अपना जंक्शन बनाती हैं? स्पॉन्जी बोन मैं आपको बता चुकी हूँ, ये एक बोन अगर है, ठीक है, अगर हम ये बोन बनाएं तो इसका जो बाहर आउटर साइड पे जो चीज़ है दैट इज़ योर कॉम्पैक्ट, ठीक है, जो कि हार्ड होता है थोड़ा सा, ये मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था, हार्ड होता है, ठीक है, ताकि वहाँ पे अगर बाहर से कोई फोर्स लग रही है तो वो बोन को डैमेज ना करे, कोई ऐसा रप्चर ना हो बोन को। और दूसरा जो इंटीरियर पार्ट है इसका, दैट योर स्पॉन्जी बोन, इंटीरियर पार्ट जो है वो सॉफ्ट होता है और मोस्टली कैल्शियम फॉस्फेट का अंदर बना होता है। स्पॉन्जी और कॉम्पैक्ट बोन है, इन्होंने भी इनके साथ जॉइंट्स बनाए होते हैं, क्योंकि ये जॉइंट्स बनेंगे तो वो फर्दर मूवमेंट्स को जो है फैसिलिटेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन जो है हमारे पास फ्लैट बोन है। ये थिन होती है, यानी जैसे अगर मैंने ये बनाई है तो इसके कंपैरिजन में अगर मैं ये बोन बनाऊँ, ठीक है, तो ये आपको नज़र आ रही है कि इसकी विड्थ जो है वो कम है, तो ये थिन है। कर्व्ड प्लेट्स हैं ऐसे, अगर हम इसको कहें ये थोड़ी सी ऐसे कर्व फॉर्म होती है, मैं एंड पे आपको डायग्राम्स भी दिखा दूँगी। इसका फंक्शन क्या भी है? फ्लैट बोन हमारी बॉडी में क्या काम कर रही है? सबसे पहले तो ये प्रोटेक्शन देती है, उसके बाद है एन अ ब्रॉड सरफेस, क्योंकि जैसे हमने कहा ना ये कर्व हो जाती है तो ये उस सरफेस को बढ़ा देती है, उसको सरफेस एरिया ज़्यादा कर देती है, तो ये ब्रॉड सरफेस देती है मसल के अटैचमेंट। जब देखो ना, अगर ब्रॉड सरफेस है तो ज़्यादा मसल्स जो हैं वो अटैच होंगे, ज़्यादा मसल अटैच होंगे तो मूवमेंट और फैसिलिटेट हो जाएगी और प्रोटेक्शन भी हो जाएगी उस बोन की। जैसे कि रिब्स हैं, अगर हम ये देखें, अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, ये देखें इस तरह से, और ये हमारी स्टर्नम की बोन यहाँ से जा रही है और उसके साथ आपको पता है ये हमारे 12 पेयर ऑफ जो हमारे रिब्स हैं 24, ये हमारी स्टर्नम हो गई, ये हमारे इधर से रिब्स हैं, फिर यहाँ पे हमारी स्कैपुला है यहाँ पे इधर, और हमारी क्लेविकल, ये जो हमारे स्कल के हैं, तो ये जो सारे हैं ये फ्लैट बोन में आते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको दिखा भी दिया। तो कहते हैं कि जब हम बात करें 2 लेयर्स ऑफ कॉम्पैक्ट बोन आर सैंडविच बिटवीन अ थिन लेयर ऑफ स्पॉन्जी बोन। जैसे ये देखें, अगर मैं कहूँ ये कॉम्पैक्ट बोन है और दूसरी कॉम्पैक्ट बोन है, ये एक दूसरे के, इनके जो कॉम्पैक्ट बोन हैं ये स्पॉन्जी बोन के इन बिटवीन सैंडविच हुए होते हैं। जैसे सैंडविच में अगर एक लेयर है, दरमियान में एक डिफरेंट किसी चीज़ की लेयर है, दोबारा एक सेम लेयर है, तो ये जो सेंटर वाला पोर्शन है ये इट इज़ सैंडविच बिटवीन दीज 2 लेयर्स। तो ये भी एक कॉम्पैक्ट बोन और दूसरी कॉम्पैक्ट बोन, इनके दरमियान में ये जो है स्पॉन्जी लेयर के दरमियान में सैंडविच हुई होती हैं, ठीक है। उसके बाद है आउटर, जो आपकी आउटर और जो इनर लेयर है दे आर इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। अब मैं आपको बताती हूँ टेबल्स क्या होते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं टेबल्स की, तो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये मैं एक ड्रॉ करी हूँ यहाँ पे, ये क्या होता है? आउटर टेबल, और ये होता है इनर टेबल, यानी हम कॉम्पैक्ट बोन को ही टेबल्स कह देते हैं। जो कॉम्पैक्ट बोन की लेयर आउटर साइड पे होगी हम उसको कहते हैं आउटर टेबल, और जो कॉम्पैक्ट बोन की लेयर जो है वो इनर साइड पे होगी तो हम उसको इनर टेबल कहते हैं। और इनके दरमियान में ये जो मैट्रिक्स आपको जिसमें मैंने ये पार्टिकल्स से ड्रॉ की हैं, दिस इज़ योर स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन को हम डाइपोल भी कहते हैं, और इसको बेसिकली हम रेड बोन मैरो कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट होती है। नेक्स्ट वन आपके पास है इरेगुलर बोन। इरेगुलर बोन है, दिस शेप इज़ नॉट कन्फाइंड, मतलब कोई कंपोज स्ट्रक्चर नहीं है, कोई रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए इसको हम इरेगुलर बोन कह रहे हैं, बिकॉज उसकी शेप जो है वो इरेगुलर है। और इसके अंदर स्पॉन्जी और कॉम्पैक्ट बोन, वो तो हर एक बोन का पार्ट समझने कि एसेंशियल पार्ट है ही स्पॉन्जी और कॉम्पैक्ट, चाहे वो रेगुलर है, इरेगुलर है, फ्लैट है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, वेदर इट इज़ अ बोन, कुछ भी अगर है। इसकी जो एग्जांपल था उसमें हिप बोन आती है, वर्टिब्री की बोन्स हैं जैसे सिफिनॉइड, टेम्पोरल। बेसिकली वर्टिब्री की नहीं, ये स्कल की हैं, ठीक है, स्कल की बोन्स हैं जिसमें हम सिफिनॉइड लेते हैं, टेम्पोरल लेते हैं, मैस्टॉइड लेते हैं, मैस्टॉइड मसल्स जो हैं। उसके बाद आपको पता है फेस की बोन्स में आपके पास मैक्सिला है, जाइगोमेटिक है, मैक्सिला में आपको पता है मैक्सिला मैंडिबल, जो अपर लोअर जॉ की बोन्स हैं।
देन देयर इज़ न्यूमैटिक बोन, अब इसी का पार्ट है न्यूमैटिक बोन्स। सम बोन्स ऑफ द स्कल, इसमें ये बोन्स स्कल की ही बोन्स है। न्यूमैटिक बोन्स जो हैं उसमें क्या होता है, एयर फिल्ड कैविटी, इनके अंदर जो बोन्स के अंदर एक कैविटी जो होती है ना, हर बोन के अंदर मतलब समझ लो जिसमें कैविटी, इसमें फ्लूइड वगैरह, लेकिन इसमें वो कैविटी जो है उसमें कोई फ्लूइड नहीं है, उसमें एयर है, ठीक है, एयर फिल्ड कैविटी है, इसलिए हम उसको एयर साइनसेस भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या, मैक्सिला है, एथमोइड बोन है, एथमोइड आपको पता है नीथल कैविटी की बड़ी इंपॉर्टेंट बोन है। मेस्टोइड बोन है, मैक्सिला आपको पता है अपर हमारा जॉ है उसकी है। इसका फंक्शन क्या है, देखो एयर फिल्ड है, इसका मतलब उसके अंदर कोई फ्लूइड वगैरह प्रेजेंट नहीं है, एयर फिल्ड है, तो वो क्या करेगी, लाइटर द स्कल, ठीक है, स्कल को मतलब उसका जो वेट है उसको कम करने में हेल्प करेगी। और रेजोनेंस टू वॉइस, जो हमारी आवाज़ गूंजती है उसके अंदर जो रेजोनेंस प्रोवाइड की जा रही है, दिस इज़ बाय योर न्यूमैटिक बोन्स, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। सेसमॉइड बोन्स, सेसमॉइड बोन्स में क्या होता है, बोनी नोड्यूल्स एम्बेडेड विद इन अ टेंडन और अ मसल। आपको पता है टेंडन्स क्या होते हैं, ठीक है, वो जो आपकी बोन टू बोन कनेक्शन है, और यानी कि और लिगामेंट्स में आपको पता है बोन टू मसल, जो आपके लिगामेंट्स और टेंडन्स के कनेक्शंस हैं उनके अंदर जो बोनी पार्ट है उसके अंदर एम्बेडेड होता है, ठीक है, उसके अंदर ये पार्ट एम्बेडेड होता है। जैसे कि इनका नेम जो है वो रिजेंबल टू सी सेम प्लांट, एक प्लांट था सी सेम, उसकी बेस पे इसको सेसेमॉइड बोन रखा गया है। इनका फंक्शन क्या है, ये क्या काम करती हैं ये बोन्स, दे एक्ट एज अ पुली, पुली आपको पता है हैवी चीज़ों को लिफ्ट अप करने के लिए यूज़ करते हैं, तो और एक तो पुली के तौर पर काम कर रहा है, ठीक है, दूसरा ये प्रोवाइड स्मूथ सरफेस फॉर द स्लाइडिंग ऑफ टेंडन, यानी टेंडन्स जब क्या होता है कि मसल्स की मूवमेंट होती है, बोन्स की मूवमेंट होती है, तो दे स्लाइड पास ईच अदर, एक दूसरे के पास स्लाइड करते हैं। वो जो स्लाइडिंग एक्शन है उसके जब आपको पता है कभी जो आप किसी भी फर्श में स्लाइड करेंगे तो आपकी वहाँ पे फ्रिक्शन की फ़ोर्स होगी, उस फ्रिक्शन की फ़ोर्स को कम करने के लिए, उससे या ख़त्म करने के लिए या उससे बचने के लिए ये आपके पास सेसेमॉइड बोन्स होती हैं, ताकि वो एक स्मूथ जो है मूवमेंट को हेल्प कर सकें। फिर हमारे पास G6 और लास्ट वन है एक्सेसरी बोन। एक्सेसरी बोन में 3 है, सुपरन्यूमरी, वर्मियन और हेटरोट्रॉपिक। अब पहले हम सुपरन्यूमरी को देख लेते हैं। सुपरन्यूमरी बोन जो है वो सेकेंडरी सेंटर ऑफ द ओसिफिकेशन। पहला प्राइमरी सेंटर तो आपका बोन में एरो है ना, लेकिन आपका जो सेकेंडरी सेंटर है दैट इज़ योर सुपरन्यूमरी बोन, जहाँ पे ओसिफिकेशन क्या होता है, ओसिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन, ठीक है, जहाँ बोन बनती है, गिव राइज टू सेपरेट स्मॉल बोन, एक छोटी छोटी बोन्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल क्या, बोन चिप रिजल्टिंग फ्रॉम इंजरी, अगर कहीं इंजरी हो जाए तो उसमें से एक बोन जो है वो हड्डी ऊपर की तरफ उभर आती है, निकल आती है, वो वाली। अब वेज़नियानम जो है ये इसकी एग्जांपल में ही है। जैसे कि प्रेजेंट एडजेसेंट टू ट्यूबरोसिटी ऑफ 5 मेटाटार्सल बोन। ट्यूबरोसिटी कहते हैं कोई जो बाहर की तरफ उभरी हो चीज़, ठीक है, जो बाहर की तरफ आउटवर्ड की तरफ थोड़ा सा प्रोट्रूड कर रही है, ठीक है, तो उसमें क्या है 5th मेटाटार्सल बोन। आपको पता है मेटाटार्सल जो हमारी है फीट की है, तो क्या होता है वहाँ पे एक छोटी सी बोन बाहर की तरफ उभरी होती है जिसको हम वेज़लियानम कहते हैं। तो ये एग्जांपल है एक्सेसरी बोन की। फिर ट्राइगोनम, ट्राइगोनम क्या है, अकर एडजेसेंट टू लेटरल ट्यूबरकल ऑफ पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ टेलस, यानी टेलस जो हमारा पार्ट है उसकी यानी कि लेटरल साइड पे जो ट्यूबरकल है वहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये भी एज एन एक्सेसरी बोन प्रेजेंट होती है। तो ये 2 एग्जांपल्स थी, वेज़लियानम और ट्राइगोनम, ये एक्सेसरी बोन्स की एग्जांपल्स हैं। फिर सेकंड में हमारे पास है वर्मियन बोन। वर्मियन के अकर इन द क्रेनियम, क्रेनियम आपको होता है ब्रेन की जो कवरिंग है, ठीक है, एज अ स्मॉल बोनी आइसलैंड विथ सुचरल जॉइंट। आपको पता है सुचर्स होते हैं जो 2 चीज़ों के दरमियान में कनेक्शन करते हैं, वो सुचर होता है। तो सुचरल जॉइंट में वहाँ पे पॉइंट पे बिटवीन बोन ऑफ द स्कल, ठीक है, अब क्या होता है स्कल की बोन के दरमियान में ही ये एक छोटी सी बोनी आइसलैंड प्रेजेंट है क्रेनियम के अंदर, उसको कहते हैं वर्मियन बोन। आप इसको मैं डायग्राम में दिखाऊंगी, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे स्कल में, कहाँ पे क्रेनियम में वो बोन प्रेजेंट है। अभी के लिए सिर्फ आप याद रखो कि हाँ ये क्रेनियम में है, किधर है, सुचरल जॉइंट पे और बिटवीन द बोन ऑफ द स्कल। उसके बाद है लास्ट वन, ठीक है, दैट इज़ हेटरोट्रॉपिक बोन। हेटरोट्रॉपिक जो है वो हमारे मसल्स में और सॉफ्ट टिश्यूज़ में होती है, इसको हम राइडर्स बोन भी कहते हैं। जैसे कि जो हॉर्स राइडर्स होते हैं ना, जो अपना बहुत ज़्यादा एडेक्टेड थाई मसल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो हॉर्स राइडिंग करनी है तो उनका कॉन्स्टेंटली ये मसल यूज़ हो रहा है। जब वो मसल यूज़ होता जाएगा तो वहाँ पे एक बोन सी डेवलप हो रही है और उसको हम कहेंगे राइडर्स बोन कह रहे हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिकली हम बात करें हॉर्स राइडर्स की, इसलिए ये मसल्स में और सॉफ्ट टिश्यूज़ में है,
ठीक है, यहाँ पे आज का लेक्चर हमारा एंड हो रहा है लेक्चर। और मैं एक बार आपको बता देती हूँ, लॉन्ग बोन जो है वो एज ए लीवर काम करती है। आपको पता है पुली लीवर्स वगैरह वेट लिफ्टिंग के लिए हम सबसे ज़्यादा, आपको पता है, अपने हैंड्स को यूज़ करते हैं। मैं अभी आपको ये जो भी लिखा मैंने अपना सारा हैंड यूज़ किया। हम अपना हैंड लेग सबसे ज़्यादा लिम्स यूज़ करते हैं। शॉर्ट बोन जो है एज अ कनेक्टिंग ब्रिज, यानी दो बोन्स के दरमियान में एज अ कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए आपकी शॉर्ट बोन होती है। और आपने ये बात याद रखनी है, शॉर्ट और लॉन्ग बोन की लेंथ की बेस पे इनको नहीं हम लोग कहते। शॉर्ट बोन क्या होती है, उसकी वो लेंथ वगैरह थिकनेस सेम होती है, जस्ट वो फैली हुई होती है। उसकी एक प्रॉपर लेंथ हमें नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन वो फैली हुई होती है। और उसके बाद फ्लैट बोन है। फ्लैट बोन एज आ प्रोटेक्शन हमने बात की थी कि ये सप्लाई करती है, एज अ प्रोटेक्शन बोन को प्रोवाइड कर रही होती है। आई होप कि ये जो 6 बोन्स थी जो हमने पढ़ी हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ एंड शेप, वो आपको समझ आई होगी। अगर आपने इससे पहले वाली क्लासिफिकेशन नहीं देखी तो पहले आप वो डेवलपमेंटल और रीजनल देखें, देन इस वीडियो को देखें, ताकि आपका बोन्स का एक फुल फ्लैज आपका टॉपिक जो है वो प्रिपेयर हो जाए। थैंक यू सो मच।